हेलो दोस्तों, मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूँ फैक्ट एंड कंपेयर में। हम सभी जानते हैं कि जब घर में कोई शुभ काम जैसे कि त्योहार, शादी या घर में कोई बच्चे पैदा होते हैं, तब किन्नर वहाँ आते हैं और नाचने गाने के साथ वो घर वालों को आशीर्वाद देते हैं और अपना नेक लेते हैं और खुशी खुशी चले जाते हैं। किन्नरों को हमारे देश में थर्ड जेंडर का दर्जा दिया गया है। किन्नरों के रहन सहन के तरीके से लेकर अंतिम संस्कार तक सारी चीजें अलग अलग तरीके से होती हैं। किन्नरों के अंतिम संस्कार के बारे में भी कम ही लोग जानते हैं। कहा जाता है कि कई किन्नरों के पास आध्यात्मिक शक्ति होती है, जिससे उन्हें मौत का पहले से ही आभास हो जाता है। कहते हैं कि जब भी किसी किन्नर की मौत होने वाली होती है तो ये कहीं भी आना जाना और यहाँ तक कि खाना भी बंद कर देते हैं और इस दौरान वो सिर्फ पानी पीते हैं और ईश्वर से अपने और दूसरे किन्नरों के लिए दुआ करते हैं कि अगले जन्म वो किन्नर ना बने। कहा यह भी जाता है कि कई लोग मरते हुए किन्नर की दुआ लेने आते हैं। मान्यता है कि मरते समय किन्नर की दुआ काफी असरदार होती है। किन्नरों में सबको जलाने की बजाय दफनाया जाता है। किन्नर समाज में किसी की मृत्यु होती है तो सबसे पहले उनकी आत्मा को आजाद करने की प्रक्रिया की जाती है। इसके लिए किन्नर के शव को सफेद कपड़े में लपेट दिया जाता है। साथ ही ख्याल रखा जाता है कि शव पर कुछ भी बांधा हुआ ना हो। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि किन्नर की आत्मा आजाद हो सके। मृत किन्नर के शरीर का रात के समय अंतिम संस्कार इसलिए किया जाता है क्योंकि समुदाय से बाहर का कोई इंसान न देख सके। इसके लिए किन्नर सारे जतन करते हैं। यही वजह है कि देर रात में ही अंतिम संस्कार किया जाता है। इसके पीछे यह कहा जाता है कि अगर किसी गैर किन्नर ने किन्नर का शव देख लिया है तो वह दिवंगत किन्नर दूसरे जन्म में फिर किन्नर बनेगा। इसलिए उसकी मुक्ति के लिए ही रात में शव यात्रा निकाली जाती है। कहा जाता है कि किन्नर समुदाय शव यात्रा निकालने से पहले शव को जूते चप्पलों से पीटते हैं। इसके बाद सभी किन्नर शव के पास खड़े होकर उसकी मुक्ति के लिए अपने आराध्य देव को धन्यवाद देते हैं। साथ ही प्रार्थना करते हैं कि दोबारा उसे किन्नर रूप में जन्म न दे। इसके अलावा दान पुण्य किया जाता है ताकि पुण्य प्राप्त से वह दिवंगत किन्नर को दोबारा इस योनि में जन्म न मिले। किन्नर समाज में किसी की मौत होने पर जश्न मनाने का रिवाज है। कहा जाता है कि यह किन्नर रूपी नर्क जीवन से मुक्त मिलने के लिए किया जाता है। कहा जाता है कि अंतिम संस्कार के बाद एक हफ्ते तक समूचा किन्नर समुदाय भूखा ही रहता है।